तो आज के इस पहले एनिमे रिव्यू के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एओटी के बारे में। और हम जानेंगे कि भाई एओटी को मास्टरपीस क्यों कहते हैं। और भाई मेरे लिए तो भाई एओटी इज़ मास्टरपीस। पर आज हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब मैंने सीज़न 1 और 2 देखे थे तो मुझे वो कहीं से भी मास्टरपीस नहीं लग रही थी, वो मुझे एक मिड एनीमे लग रहा था। पर जब सीज़न 3 से बाद से मुझे मालूम पड़ा कि भाई एओटी इज़ अ मास्टरपीस, तो शुरू करते हैं बिना किसी कार्टून के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इसकी स्टोरी की कि भाई स्टोरी इतनी ज़्यादा ट्विस्ट होती है भाई। आगे जाके सीज़न 3 के बाद से इतने सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं अपने को, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई हम सोचते हैं कि भाई इससे ज़्यादा कुछ और ही दिखा ही नहीं सकते, कि भाई इससे ऊपर नहीं जा सकते। पर हर बार वो उससे ऊपर जाते हैं और उतना ही लॉजिक सेंस बनाती है चीज़ें। स्टार्टिंग के सीज़न 1 और 2 में मिसिंग लगती है क्योंकि उधर सेंस चीज़ें इतनी नहीं बनाती। आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। पर जैसे-जैसे आप सीज़न 3 के बाद से सब चीज़ें इतनी क्लियर होती है कि आपका भाई दिमाग उड़ जाता है। जैसे कि इसका बेसिक प्लॉट क्या था कि भाई दीवारें बनाई गई है अंदर के इंसानों को बाहर की दुनिया यानी टाइटन्स जो आ रहे हैं उनसे बचाने के लिए। पर जब आप आगे देखते हो तो आपको समझ आता है मतलब जो दीवार के अंदर रहते हैं उनसे बचाने के लिए दीवारें बनाई गई है। बहुत ज़्यादा लेवल की दिमाग लगता है भाई इसको समझने के लिए, और भाई यही तो इस कारण है जिसकी वजह से इसको मास्टरपीस कहा जाएगा। स्टोरी पे तो भाई बात करते रहेंगे क्योंकि भाई स्टोरी पे अगर आ गए तो भाई ये एपिसोड कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो थोड़ा हम बात कैरेक्टर्स पे करते हैं। हम बात करते हैं भाई अपने मेन कैरेक्टर एरेन येगर की, जो कि भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि वो एक एमसी नहीं है, मतलब मेन कैरेक्टर नहीं है। पर भाई मैं बोल रहा हूँ ना, एरेन एक एमसी है। और भाई लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो। जिस लेवल पे चीजें एरेन के पास थी, जिस लेवल पे उसके पास कंट्रोल था, उसने उसको सबसे अच्छे तरीके से किया। भाई भले उसको खुद को फ्रीडम नहीं मिली पर उसने अपनों को फ्रीडम दे के ही रहा और एक अच्छा जीवन दिया। भले उसके बाद वापस से वही वॉर वॉर स्टार्ट हो गई, पर वो तो होती रहेगी। उसके बारे में हम थोड़ा मतलब वो जो लास्ट वाले एपिसोड है उसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। भाई एरेन तो भाई मुझे पसंद आया है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई मिकासाकी की। लोग भी बहुत प्रॉब्लम थी कि मिकासा को इन्होंने अच्छे से यूज़ नहीं किया, सिर्फ एरेन 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 बन गया। पर भाई मेरे हिसाब से तो भाई मिकासा का भी भाई रोल बहुत अच्छा था। और भाई बात में हम बात करते हैं आर्मिन। आर्मिन भी मुझे बहुत पसंद आया यार। आर्मिन का जो दिमाग है उसको दिखाया गया इंटेलिजेंट, तो वो पसंद आई मुझे आर्मिन की भी। और उसके बाद अब कौन सा कैरेक्टर पर बात करें हम लोग, लेवाई लिवाई लेवाई लिवाई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लिवाई। भाई उसको वो कैरेक्टर भाई बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड दिखा दिया मेरे को ऐसा लगता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। क्योंकि भाई जो बीस्ट टाइटन के साथ उसकी लड़ाई हुई, भाई वो लड़ाई ही लड़ाई थी। मतलब लड़ाई क्या थी, वो तो 2 सेकंड का था, पर जो सीन था वो बीस्ट टाइटन को जो ऐसे कांधे काटते हैं ना, कांधे भी नहीं काटते लोग ऐसे, उस तरीके से उसने टाइटन को काटा है। भाई क्या बोलूं मैं, कुछ समझ नहीं आया मेरे को भाई। तो बाकी भाई बहुत सारे कैरेक्टर्स है, एरविन हो गया, अपना राइनर हो गया, और बहुत सारे। पर अब हम बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स की जिन्हें देख के मुझे गुस्सा ही आ गया। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं रोक रहा था खुद को कि भाई इतना गुस्सा मत कर, फिर भी मैं गुस्सा कर ही जा रहा था उन्हें देख के। वो स्क्रीन पे दिखे नहीं कि मुझे गुस्सा, मेरा मूड खराब हो जाए। तो उसमें सबसे पहले अपना आता है भाई पास्टर निक, शायद नाम है उसका, जो कि शायद फादर चर्च वाला जो था। भाई उससे देख के बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि भाई उस जिस तरीके की बातें करता था वो मुझे कुछ समझ भी वैसे भी नहीं आते, तो ऐसे लोग मुझे पसंद भी नहीं है। पर उससे भाई देख के चलो समझते ही है। पर उसके बाद एक दूसरी जो मुझे लगी वो गाबी थी। गाबी मुझे तो भाई वो इतनी बुरी लगी स्टार्टिंग में। मुझे लगा ये ऐसा क्यों कर रही है, कुछ ज़्यादा ही मुझे गुस्सा आ रहा था। पर जब सीज़न 4 पार्ट 2 का शायद एंड में उस टाइम पे उसको समझ आता है और वो एक अच्छे राह पर चलती है, तो उसे देख के मुझे अच्छा लगा कि लास्ट लास्ट में उसको बहुत अच्छे से दिखाया। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता रहता है। पर भाई जो स्टार्टिंग में जो गाबी थी, You won't escape! के बाद हम बात करते हैं जो कि भाई सबसे बड़ी डिबेट की बात चल रही थी। अब तो पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही, अभी भी चल रही होगी लोगों के बीच में, कि भाई अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग के बारे में। कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इज़ अ परफेक्ट एंडिंग, और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई उनको कुछ अच्छी नहीं लगी उनको। और भाई मेरी बात करूँ तो भाई एंडिंग परफेक्ट थी। लास्ट एपिसोड था उसमें लोगों ये पसंद नहीं आया था कि एरन रो क्यों रहा है। अरे भाई रो क्यों रहा है, मतलब भाई जो मोमेंट था इमोशनल मोमेंट होगा तो रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा।
तो इन दी एंड भाई एरन सब ठीक ही करते, क्योंकि अगर ये वो नहीं करता तो उसके जो लोग हैं वो मर जाते। उनको बचाने के लिए इसने ये सब किया, इसीलिए उसने मिकासा को भी छोड़ा, इन सब से दूर हुआ, ताकि जब अंत में वो उस एरन को मारे तो सब लोगों के सामने वो मतलब हीरो बन जाए, और वो जो जिन लोगों को वो चाहता है वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए लंबी। क्योंकि ऐसा नहीं करता तो बाहर के आए लोग ही हमला करके लड़ाई वड़ाई में ही ख़त्म हो जाते। तो उसने भाई 80% पॉपुलेशन ही उड़ा डाली। पर एरेन ही होता है जो सब चीज़ें करवाता है। अगर एरेन ना होता तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि एरेन को फ्यूचर जो चाहिए था उसके लिए उसे ये सब करना पड़ा। और भाई जो लेवल की चीज़ें थी वो देख के भाई दिमाग दिमाग समझ रहे हो, दिमाग उड़ जाता है। ऐसे मोमेंट्स के लिए ही बोलना चाहूँगा मैं कि अटैक ऑन टाइटन इज़ अ मास्टरपीस।